morning. Good morning to all of you. आज हम लोग पहले क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, ठीक है? फिर थ्योरी आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन डिस्कशन के लिए निकाल लीजिए आपको। पहले मैं दे चुका हूँ आपको क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन थे। आई होप कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों ने सोल्व कर लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, गुड मॉर्निंग छोटू। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, question number 3, ratio of masses of oxygen and nitrogen in a particular gaseous mixture is 1:4। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है रेशियो ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन एंड मास ऑफ नाइट्रोजन is 1:4। तो आपसे पूछा गया है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ratio of number of molecules, the number of molecules of oxygen by number of molecules of nitrogen, this is to be calculated। ठीक है, एक काम करते हैं, हम लोग फॉर्मूला से चलेंगे। हम लोग पढ़े नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स क्या है, तो ये आपका होता है मास बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर। इसी फार्मूला को हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है? सेम फार्मूला को हम यहाँ यूज करेंगे। हम लोग को बनेगा दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, पहले का ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का आपको आ जाएगा मास, मास ऑफ ऑक्सीजन and gmm of oxygen into Avogadro number by mass by gmm of N2
हेलो 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 हेलो, आवाज आ रहा है? हेलो हेलो, आवाज आ रहा है आप लोग को? चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो 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 हेलो, किसी को दिक्कत है आवाज सुनने में? आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ाते, मैं एक बार रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? मास ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है, मास ऑफ नाइट्रोजन, इनका रेशियो में 1:4 दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, दिस इज टू बी कैलकुलेटेड। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है बेटा? दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। एंड व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स इज मास बाय ग्राम मोल मास। किसी को मैं एक बार ऑक्सीजन के लिए पुट कर दिया और एक बार नाइट्रोजन के लिए मैं पुट कर दिया, ठीक है? तो ऑक्सीजन के लिए जब पुट किए तो दोनों में एवोगाड्रो नंबर तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मास। अब मास बाय मास लिख दीजिए और जीएमएम उल्टा करके ले जाइए, बाय जीएमएम O2 के लिख दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। मास ऑफ ऑक्सीजन बाय मास ऑफ नाइट्रोजन, दिस इज गिवन 1/4, ठीक है? एंड जीएमएम ऑफ N2 which is 28 and GMM of O2 which is 32, ठीक है? 7/32, 7/32, ठीक है? कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन लिया थे, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 5 5 सिमिलर क्वेश्चन अगेन। इस बार क्वेश्चन में दिया हुआ है मास ऑफ हाइड्रोजन W/W का मतलब होता है वेट बाय वेट, इसको पढ़ते हैं मास रेशियो। क्वेश्चन में दिया हुआ है मास ऑफ हाइड्रोजन गैस by mass of oxygen gas 1:4। तो मोल रेशियो पूछा गया, मोल ऑफ हाइड्रोजन बाय मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? मास बाय जीएमएम हाइड्रोजन का, मास बाय जीएमएम ऑक्सीजन का। और इसके बाद लिख सकते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, इसको ऊपर ले जाइए, जीएमएम ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इनके वैल्यूज को पुट करिए। मास ऑफ हाइड्रोजन एंड मास ऑफ ऑक्सीजन क्वेश्चन में दिया हुआ है
1/4 into GMM of O2 32, GM of hydrogen 2, 8, 4:1. Question 6. Question 6. चंदन कुमार, क्वेश्चन नंबर 6 में इंडिविजुअली चारों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना होगा। ए में ऑलरेडी दिया हुआ है 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, बी में निकालना होगा, सी में भी निकालना होगा और डी में भी निकालना होगा। एक चीज देखो यहाँ, बी में देखो 1.8 ग्राम ऑफ वाटर, उससे ज्यादा तो सी में होगा 18 ग्राम वाटर, और 18 ग्राम वाटर आपको 1 मोल होता है, उससे ज्यादा तो डी में होगा 18 मोल्स ऑफ वाटर। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डी 18 मोल वाटर होगा। चंदन कुमार, चंदन कुमार 7, 8, 1 mole of methane contains 1 mole methane 7। छोटू कुमार देखो, एटॉमिक मास का डिफिनीशन आपको याद नहीं है छोटू कुमार, इसलिए आपको दिक्कत हो रहा है। और थोड़ा बहुत क्वेश्चन में भी गड़बड़ी रहता है। क्वेश्चन 7 में (3.011 10 raised to the power 22 एटम्स का मास कितना है? 1.15 ग्राम। इसीलिए सिक्स पॉइंट 022 10 raised to the power 23 एटम का मास क्या हो जाएगा? 1.15 ग्राम by 3.011 10 raised to the power 22 into 6.022 10 raised to the power 23। ये आपको 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आपको 10 से कैंसिल हो जाएगा। ये टोटल आपको 23 ग्राम है, और ये इसका ग्राम एटॉमिक मास है। तो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? 23। छोटू कुमार क्वेश्चन 8, 1 mole of methane contains देखो बेटा, इसका 1 मोल दिया है पूरे कंपाउंड का, तो कार्बन भी इसमें 1 मोल होगा और हाइड्रोजन इसमें 4 मोल होगा। 4 मोल होने के कारण इसका मास हो जाएगा 4 × 1 ग्राम, यानी कि 4 ग्राम। 1 मोल होने के कारण कार्बन का मास हो जाएगा 2 ग्राम। एक और 1 मोल होने के कारण 6.022 10 raised to the power 23 कार्बन एटम्स होंगे, और ये हो जाएगा 4 × 6.022 10 raised to the power 23 हाइड्रोजन एटम्स हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8, मैं सभी पार्ट का जवाब आपको दे चुका हूं। क्वेश्चन 9, 10, 11, 10. Number of molecules in 1 liter of water is close to number of molecules कितने में 1 liter water 1 liter water लिखा है, यानी कि लिक्विड लिया है, और 1 लीटर वाटर का मास कितना होता है 1000 ग्राम होता है, यानी कि आपको मास दिया गया है, इसीलिए नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा मास बाय GMM इनटू एवोगाड्रो नंबर। मास क्या हो जाएगा 1000 ग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है, वाटर का GMM कितना होता है 18 ग्राम इनटू एवोगाड्रो नंबर। This will give you the answer. This will give you the answer, isn't it? Eleven. 11, 12, 11, 11. Total number of electrons 18 ml of water. वाटर का डेंसिटी दिया हुआ है कि वाटर का 1 ग्राम 1 ml के बराबर होता है। 18 ml 18 ग्राम के बराबर हो, यानी मास आपको दिया हुआ है, इसीलिए नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा 18 by 18, that is 1. Number of H2O मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, एक मोल होता है एवोगाड्रो नंबर। वाटर ये होता है, ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन का 1 और हाइड्रोजन का 1, 8, 9, 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होंगे, इसीलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 into 10A 6.022 10 raised to the power 24 electrons per hour. चलिए रिपीट किया जाए। 18 ml वाटर दिया हुआ है, साथ में क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज व्हाट, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml, यानी कि वाटर का 1 ग्राम लेते हो तो उसका वॉल्यूम 1 ml होगा, या उल्टा कहिए 1 ml लेते हो तो उसका मास
1 ग्राम। तो हमने 18 ml लिया है, 18 ml जो वॉल्यूम है उसका मास क्या हो जाएगा, 18 ग्राम हो जाएगा। तो मास मुझे पता है। मास के बाद हमें निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में जाना है। तो मास से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी नंबर ऑफ पार्टिकल में जाने के लिए आपको क्या कैलकुलेट कर रहा होगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, उसका मास बाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास व्हिच इज आल्सो 18। तो ये 1 हो जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स जब वाटर का 1 है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, एवोगाड्रो नंबर। और एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन के 8, हाइड्रोजन के 1, हाइड्रोजन के 1, टोटल 10। एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 into 10 है। दिस इज आदित्य कुमार 12 12 13 14 15 14 14 छोटू कुमार। देखो छोटू, mass of single atom क्वेश्चन में दिया है 6.642 10 raised to the power minus 23 ग्राम और टोटल मास भी दिया है 20 kg, यानी कि 20,000 ग्राम टोटल मास है। और एक एटम का मास, टोटल मास ये है और एक एटम का मास है, अगर डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएगा। देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा टोटल मास बाय मास ऑफ सिंगल एटम, दैट इज एटॉमिक मास। 20,000 by 6.642 10 raised to the power minus 23। इसको ऊपर ले जाएंगे, ये लगभग 3000 टाइम से बढ़ जाएगा। 3 into 10 raised to the power 26 एटम्स हो। इसीलिए नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा 3 into एवोगाड्रो नंबर। 1000 से कटेगा 500 मोल्स होगा। फोर्टी 50 15 देखा जाए 0.1 मोल Ab2 10 ग्राम मास। ठीक है, और क्वेश्चन में दिया है
0.1 मोल A2B 12.5 ग्राम। ए और बी का एटॉमिक मास का रेशियो क्या हो? ए एंड बी के एटॉमिक मास का रेशियो क्या हो? मान लीजिए ए का एटॉमिक मास ए है और बी का एटॉमिक मास बी, तो क्या लिखेंगे? पहले वाले से नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास बाय ग्राम एटॉमिक ग्राम मॉलिक्यूलर मास ए एंड 2b। इससे आ जाएगा a plus 2b 10/0.1 100। Similarly, 0.1 mole is equal to mass by gram molecular mass। यहां से आ जाएगा 2a plus b is equal to 12.5 by 0.1 125। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। क्या इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से a एंड b निकाला जा सकता है? क्या रेशियो निकाला जा सकता है? किसी को दिक्कत? Sixteen, 17, 18, 70। Density of water is this one. Radius of water molecule, assuming it to be spherical, is spherical मानना है, ठीक है? तो ये तो सॉल्व करना होगा, कैलकुलेशन है, करते हैं। देखो 1 ग्राम मास पकड़ कर अगर चलते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा? 1 ग्राम में तो मास बाय जीएमएम इनटू एवोगाड्रो नंबर। मास क्या है? 1 ग्राम। जीएमएम वाटर का होता है 18 इनटू एवोगाड्रो नंबर। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए और इतने मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना होगा? तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये उसका वॉल्यूम होगा, ठीक है? इसीलिए वॉल्यूम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब बाई NA बाई 18, 18 सेंटीमीटर क्यूब एवोगाड्रो नंबर। और ये वॉल्यूम किसके बराबर होता है? 4/3 पाई R क्यूब। इसीलिए R क्यूब किसके बराबर हो जाएगा?
इसको उधर ले लेंगे। थ्री इंटू 18 बाई 4 बाई एन। इसको पहले सॉल्व किया जाए। 3 इंटू 18 बाई 4 इंटू 3.14, 6 इंटू 10 raised to the power 23। नाइन बाई ये आता है 7.165 10 raised to the power -24। इसीलिए R आ जाएगा, इसका क्यूब रूट निकाल दीजिए। 1.928 ये R -8 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा आपको 928 10 raised to the power -10 मीटर। 1.928 एंगस्ट्रॉम या 192.8 इकोमीटर। देखिए कौन चॉइस है सब। कोई ऐसा चॉइस है 17 में? ए है। एटी पूछा गया। पहले इसमें किसी को डाउट हो बोलिए। एक बार और देखिए इसको। आपको वाटर का डेंसिटी दिया हुआ है, आपसे पूछा गया है कि वाटर का डेंसिटी ये है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये भी कहा गया कि assume each water molecule to be spherical, then calculate the radius of each water molecule। तो हम करेंगे क्या, मास मान लिए कि 1 ग्राम मेरे हाथ में, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो ये कितने मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इतना है ये मैं निकालना चाहूंगा। तो 1 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल है, तो मास बाय जीएम नंबर ऑफ मोल दे देगा इनटू एवोगाड्रो। तो 1 ग्राम मास लिए है, 18 ग्राम जीएमएम है, ठीक है, पर एवोगाड्रो, ठीक है। पूरे इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कितना बेटा 1 सेंटीमीटर। तो सिंगल मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इतने मॉलिक्यूल का वॉल्यूम दिस मच, तो 1 मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे। यही मैंने यहाँ किया, इसको ले जाकर मैं डिवाइड कर दिया। अब वॉल्यूम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और वो इसके बराबर है, तो आर क्यूब कितना होगा, बस मैंने उसको सोल्व किया है।
तो आर क्यूब इतना है, तो आर कितना है, तो क्यूब रूट निकालना हो, क्यूब रूट भी मैंने निकाल दिया। ठीक है, तो सेंटीमीटर में इतना आएगा, मीटर में इतना आएगा, एंगस्ट्रम में इतना आएगा और पिकोमीटर में इतना आएगा। प्रियांशु रंजन हो गया। आदित्य 18 पॉइंट ऊपर में बोल रहे हैं अंकुर, गैस लॉस बने। यस, थोड़ा सा गैस लॉ का यूज करना होगा, आप पढ़े होंगे 11 सॉरी 9-10 में गैस लॉ, उसका थोड़ा सा इस्तेमाल यहाँ आपको करना होगा। चार्ल्स लॉ हम लोग पढ़ते हैं, उसको थोड़ा सा हमको यूज करना होगा। 18 1.8 06 24 मॉलिक्यूल्स के बारे में कहा है। 277 केल्विन पर और 1 एटीएम पर 377 केल्विन एंड 1 एटीएम दिया है, तो वॉल्यूम में इंक्रीमेंट कितना होगा। ठीक है, पहले तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। अच्छा, जब टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन दिया हुआ है उस समय ये गैस तो रहेगा नहीं, उस समय तो ये लिक्विड रहेगा। है ना, एक सेकंड वेट करिए, इसमें लगता है गैस है ही नहीं। पहले 277 केल्विन 277 केल्विन पर वो लिक्विड होता है और बाद में 377 केल्विन
यानी वो गैस होता है। लगभग 400 किलोमीटर। तो बाद का वॉल्यूम उसका हो जाएगा nRT/P। P into यहां आपको कुछ ऐसा करना हो, ये देखिए ये जो दिया गया है दो, इस समय वो लिक्विड होता है और ये जो दिया गया है इस समय वो वेपर होता है। और इसको वेपर मानते हुए गैसेस स्टेट में ये फॉर्मूला पढ़िएगा, ठीक है, कि वेपर माने गैस का वॉल्यूम होता है nRT/P। ये जो दिया गया है इसे नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल लीजिए। number of moles 1.8 then raised to power 24 6.0 यानी कि 3 मोल्स है। n का वैल्यू 3, r का वैल्यू ये कांस्टेंट होता है, पढ़िएगा आगे 0.0821 into 10 373। ये सोल्व करने पर आता है आपको 3 into 92.855 लीटर। और अभी वो क्या है, लिक्विड है। तो लिक्विड होने के कारण इसका डेंसिटी कितना होता है, 1 ग्राम पर ml होता है। 3 मोल्स वाटर का मतलब 3 into 18 ग्राम यानी कि 54 ग्राम हो जाए, यानी कि 54 ml हो जाए। तो लीटर में कितना हो जाएगा, 0.054 लीटर। इसीलिए चेंज कितने का हो गया, change in volume is 92.855 minus 0.054। अप्रोक्सीमेटली 92.8 लीटर चेंज हो जाएगा। तीस मोल कहां से होगा, बढ़िया से डिवीजन करो छोटू। और कोई दिक्कत, देखो रियल एग्जाम जब होता है बेटा, तो रियल एग्जाम में क्वेश्चन क्रिएटिव आते हैं, इसी तरह से कुछ न कुछ किया हुआ रहेगा। आपको खुद सोचना होगा कि उसका क्या करें, ठीक है।
ऑन द स्पॉट उसको सोच करके और उसका जवाब देना होता है। बढ़े 19 चलिए 19 देखा जाए। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है, डाइवर्स है एकदम, है ना। कहां कहां से घुमा घुमा के क्वेश्चन आता है रियल एग्जाम में, इसीलिए तो लोग छरिया जाते हैं। नाइनटीन 100 ग्राम ऑफ impure sample of CaCO3 का 100 ग्राम दिया हुआ, लेकिन क्वेश्चन में खुद लिख दिया है कि ये इम्प्योर है। क्वेश्चन में खुद लिख दिया है कि ये क्या है, इम्प्योर। और ये भी कहा है कि इसमें एम नॉट ये एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, ऑक्सीजन एटम्स इसके अंदर में है। तो परसेंट प्यूरिटी हमसे पूछा गया, मान लेते हैं इम्प्योर में 100 ग्राम है, लेट दी mass of calcium carbonate is x ग्राम। इसीलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा, मास बाई इसका जीएम। इसीलिए नंबर ऑफ मोल कैल्शियम कार्बोनेट का मिल गया, तो ऑक्सीजन तो उसका 3 गुना होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 3x बाई 100। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल पता है, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हो जाएगा 3 इंटू एक्स बाई 100। ये नंबर ऑफ मोल है इंटू एवोगाड्रो नंबर। ये क्वेश्चन में खुद दिया हुआ है कि एवोगाड्रो नंबर के बराबर, Na से Na कैंसिल हो जाएगा, यहां से आ जाएगा x इक्वल टू 100/3 ग्राम। इसीलिए 100 ग्राम के सैंपल में केवल कैल्शियम कार्बोनेट इतना ही है, इसलिए परसेंट प्यूरिटी क्या हो जाएगा, शुद्धता। तो 100/3 ग्राम है, ये टोटल मास सैंपल का 100 ग्राम है इंटू 100, यानी कि 100/3 33.33%। And last 20, last 20,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है 20। 20 20 20 हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थ्योरी। हम लोग सीख रहे थे एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसका डेफिनेशन हम लोग ऑलरेडी सीख चुके थे। आगे बढ़ते हैं। ट्वेंटी, चलिए 20 देखा जाए। एलन को फॉर्मूला दिया हुआ है K2SO4 An2SO4 the whole 3 dot 24H2O। इसके में कहा है कि सल्फर इसके अंदर में 0.8 मोल है। तो पूछा गया है ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, देखो बेटा, मान लेते हैं कि ये खुद एक्स मोल्स है। इसके एक मॉलिक्यूल में सल्फर कितना है, 1 और 3 4, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना है, 4 3 12, 4 16, 16 और 24 40। यानी आप खुद देख लीजिए कि सल्फर से ऑक्सीजन 10 टाइम्स है। ये कितना हो जाएगा, 0.8 इंटू 10, यानी कि 8 मोल्स हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत अभिमन्यु, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चंदन कुमार फिर से देखिए, इसको लेने की कोई आवश्यकता नहीं। आप इसमें देखिए कि इसके एक मॉलिक्यूल में सल्फर के कितने एटम्स हैं, 1 और 1 इंटू 3 4, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 4 हो गया सल्फर एटम। और इसके एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन कितने, 4 एंड 12, 16 एंड 24, 40। तो सल्फर 4 एटम, ऑक्सीजन 40 एटम, 10 टाइम्स मोर। तो ये भी क्या हो जाएगा, 10 टाइम्स मोर हो जाएगा। चंदन, चंदन चलिए आगे थ्योरी पढ़ाते हैं। पहले हम लोग सीखते हैं डेरिवेशन
of empirical formula. Derivation of empirical formula. ज्यादातर केस में बाइनरी कंपाउंड का आता है। It consists of two elements only. बाइनरी कंपाउंड किसको कहते हैं? जो केवल दो एलिमेंट से बना होता है। बाइनरी कंपाउंड किसको कहते हैं बेटा? जो केवल दो एलिमेंट से बना होता है। जो केवल कितने एलिमेंट से बना होता है? दो एलिमेंट्स से बना होता है, उसको हम लोग कहते हैं बाइनरी कंपाउंड। कोई दिक्कत? मान लेते हैं इसका जनरल फॉर्मूला है ax by। जनरल फॉर्मूला है ax एंड by। x एंड y का रेशियो अगर इसमें रख दिया जाए तो इंपिरिकल फॉर्मूला हम लोग बता देंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर ये इंपिरिकल फॉर्मूला है तो इंपिरिकल फॉर्मूला में क्या बताएगा? x एंड y आर रेशियो ऑफ सिंपल इंटीजर्स और smallest integers, ratio of smallest integers। तो इंपिरिकल फॉर्मूला में मुझे x by y चाहिए। x नंबर ऑफ एटम ऑफ A, नंबर ऑफ एटम ऑफ B हो सकता है। x को लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स A का by number of atoms B का। x क्या है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ A, y क्या है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ B। नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A into एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ moles of B into एवोगाड्रो नंबर। होगा कि नहीं होगा? एवोगाड्रो नंबर यहां से हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा आपको क्या? नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल क्या होता है? मास बाय ग्राम एटॉमिक मास A का बाय मास बाय ग्राम एटॉमिक मास B। और इसीलिए x by y जब भी निकालना हो आप यही से शुरू करिए। मास by ग्राम एटॉमिक मास ऑफ A, मास by ग्राम एटॉमिक मास ऑफ B। This is very much helpful in deriving the empirical formula of any binary compound। ठीक है, इसको लिखा जा सकता है मास ऑफ A, मास ऑफ B into ग्राम एटॉमिक मास ऑफ B by ग्राम एटॉमिक मास ऑफ A। ये जो मास है, मास का रेशियो है। किसी गिवन कंपाउंड में मास का परसेंटेज का रेशियो भी वही होता है। तो इसको लिख सकते हैं मास परसेंट ऑफ A, मास परसेंट ऑफ B
ग्राम एटॉमिक मास ऑफ बी, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ए। इसको लिखा जा सकता है मास परसेंट ऑफ ए, मास परसेंट by gram atomic mass of a, mass percent ग्राम एटॉमिक मास ऑफ बी। मैं सीधा कहना चाहता हूं, या तो आप यह मास बाय ग्राम एटॉमिक मास लिखिए, और अगर मास परसेंट दिया है तो मास परसेंट बाय ग्राम एटॉमिक मास, मास परसेंट बाय ग्राम एटॉमिक मास, ऐसे भी लिखिएगा तो भी आपको आ जाएगा। इस अप्रोच से आपको कोई न्यूमेरिकल डायरेक्ट एकदम बनता है। चलिए नोट किया जाए। नोट कर लिए, ठीक है। अगर आपको बाइनरी कंपाउंड के बजाय 3 एलिमेंट का कंपाउंड होता तो क्या करते? अगर कोई कंपाउंड AX BY CZ होता तो क्या करते? X is to Y is to Z is equal to लिखते हैं लोग सीधे mass by gram atomic mass of A, mass by gram atomic mass of B, mass by gram atomic mass of C। 4 रहेगा तो एक और बढ़ा देंगे, है ना। जितना केस रहेगा एक एक आप बढ़ाते जाइएगा, आपको यहां से जवाब मिलते चला जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल लेकर बनाएंगे, बनता है हमसे कि नहीं देख लिया जाए, है ना। बनना तो चाहिए हम लोग से। ट्राई किया जाए। लिखिए पहला क्वेश्चन,
First question. A hydrocarbon has 75% carbon. What is its empirical formula? बताइए तो बना के सब लोग। आगे सबको। छोटू कुमार सब जगह गलत कर लेते हैं, यहाँ भी गलत कर लिया छोटू कुमार। देखिए देखो, हाइड्रोकार्बन के मतलब है हाइड्रोजन है उसमें कार्बन है, इसीलिए CHHY इसका जनरल फॉर्मूला। कहा है कि कार्बन इसमें 75% है, तो हाइड्रोजन कितना होगा इसमें, रिमेनिंग 25%। इसीलिए X/Y इज इक्वल टू mass percent by gram atomic mass of carbon, mass percent by gram atomic mass of hydrogen, value put कर दीजिए 75/12, 25/1
1:4, इसीलिए इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा C1H4। चलिए एक क्वेश्चन और करिए। एक क्वेश्चन और करिए। Predict the empirical formula of a compound in which 1 gram of Mn reacts with 0.582 ग्राम ऑक्सीजन। बना कर देखिए तो Mn का लेना होगा आपको 55। बना कर देखिए तो आपको बहुत अच्छा। सबसे पहले सुजीत का जवाब आया, एक्सलेंट। अभिमन्यु, आदित्य, सौम्या, विशाल, शिवम और लोग किसी को दिक्कत बनाने में? चंदन, वेरी गुड। सेम फार्मूला सभी जगह लगाइए, सब बनकर चला जाएगा। सौरभ क्या कर दिए? अंकुर आप भी गलत किए हो। देखो
एक्स ओ वाई, ये फॉर्मूला होगा इसका। एक्स बाई वाई क्या लिखेंगे? मास बाई ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एमएल बाय मास एमएल का क्वेश्चन में दिया हुआ 1 ग्राम बाई ग्राम एटॉमिक मास 55। मास ऑक्सीजन का भी दिया है 0.582, तो ग्राम एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16। इसको हमें सॉल्व करना होगा। 16 into 1 by 55 into 0.582। सोल्व तो बेटा आपको करना ही होगा, रियल एग्जाम में भी आप ही को सोल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो 55 into 0.582, दिस इज 16 ऊपर में आएगा और नीचे में 32.01, यानी इसको आप 1:2 लिख सकते हो, और इसीलिए MnO2 इसका आंसर होगा। तो कैसा लगा? ऐसे क्वेश्चन को आप जल्दी निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, है ना? इसमें थोड़ा सा एक पार्ट बाकी रह गया है, मैं अगले क्लास में कराता हूं, और फिर इस पर मैं आपको क्वेश्चन बनाने के लिए दूंगी, ठीक है। किसी को और कोई दिक्कत हो इसमें? थोड़ा सा बाकी रह गया है, ठीक है। कल मैं आपको एक शीट दूंगा, जिसके पास बुक होगा वेल एंड गुड, जिसके पास बुक नहीं होगा उनको मैं क्वेश्चन शीट देता हूं। The sheet will have around 250 questions, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग उसको फॉलो करेंगे और यहाँ डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर लगभग आपको 30% खत्म हो गया है, ठीक है। आज यहाँ पर रोकते हैं बेटा, ठीक है। आज यहाँ पर रोकते हैं। थैंक यू, बाय फॉर नाउ।